गोविंद जी के पास में मुसलमानों के पार्षद गए वहाँ पे, तो उनको, जी हाँ, उनको धक्का के बाहर निकाला कि वो नहीं बन सकता। लगभग 30,000 से प्लस जीत रहे हैं आज के दिन, 30,000 से प्लस जीत रहे हैं, यानी अभी तक की सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं आप? सबसे बड़ी जीत है। मगलूणा को उन्होंने तब गोद लिया था, कह रहे थे मगलूणा को मैं गोद ले रहा हूँ। अच्छा, गोद लिया। ऐसा व्यवहार तो सौतेली माँ भी नहीं करती है, जो व्यवहार मगलूणा ग्रामवासियों के साथ में हुआ है। जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी राजस्थान की सबसे हॉट सीट लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर है। यहाँ से कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं और जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में है, बीजेपी की तरफ से सुभाष महरिया मैदान में। हम यहाँ के मतदाताओं से ही जानेंगे कि क्या है यहाँ का माहौल, क्या लग रहा है आपको? सुभाष महरिया जीतेगा, वो लग रहा है आपको? हाँ बहुत जीतेगा, अच्छा, बहुत हजार वोट से। अच्छा, क्या आप नाकामियां मानते हैं जो कि यहाँ के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, क्या वजह है कि आपको लग रहा है वो हार रहे हैं? क्यों हार रहे हैं? भैया आपका करतूत होता है, जैसे तुम्हारा कैसा है करतूत वैसा ही होता है। तुम्हारा उखेड़ की देखो तख्ता, वैसे मालूम पड़ जाएगा। और क्या इधर ढोल बजाएगा? यानी वो इतने बड़े नेता माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, या क्षेत्र में उन्होंने कुछ काम वगैरह नहीं करवाया? काम कराने से क्या नहीं, काम कराने से क्या होता है? तुम्हारे घर पे चौका उतारने आया, ठाण बांधने आया, नाली साफ करने आया? आप काफी युवा मतदाता हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार? क्या इस बार पूरी बदलाव की पूरी संभावना है। यहाँ से लक्ष्मणगढ़ में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। उलटफेर होगा, यानी इस बार पूरा उलटफेर होगा। डोटासरा जी को जो अहंकार की नीति है, इसका जवाब जनता देने का मन बना चुकी है। कम से कम भी 25-30 हजार वोटों से गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव हारेंगे। अच्छा, और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में एक तरफा 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। कुछ और लोग भी आपको क्या लग रहा है भाई साहब? इस बार सुभाष जी जीतेंगे लक्ष्मणगढ़ से। कुछ भी नहीं कराया क्या डोटासरा ने? क्या वजह है, इतनी नाराजगी क्यों है लोगों के बीच में? भ्रष्टाचार किया खूब, और क्या रेट में चीट किया है। तो हमने तो ये सुना है कि यहाँ के लोगों की नौकरियाँ ज़्यादा लगवाई हैं उन्होंने। नौकरियां कहाँ लगवाई है? उन्होंने रीट पैसा लेके, रीट की जो बात आप कह रहे हैं, पैसा लेके लगवाया है, तो उसका नुकसान होगा? नुकसान बिल्कुल होगा। उसका नुकसान आपको भी? युवाओं का भविष्य गोविंद सिंह डोटासरा ने काम करवाया है, काम और जो होने वाला काम है वही वो करते हैं, हाँ। अनलीगल काम नहीं करते वो, और वो विकास पुरुष है, वो यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, आपको तो ये लगता है जीतेंगे? वो हकदार है, जीत के हकदार है। तो क्या वजह है, लोग कुछ लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? नहीं, विरोध तो वो ऐसा है कि क्षेत्र में विरोध, अब सबको तो मतलब निजी काम कैसे करवा दे, होने वाला काम ही वो करवाएंगे। अब सबको तो एक प्लॉट कैसे दिलवा दे? सब लोग बोलते हैं प्लॉट चाहिए हमको, वो प्लॉट तो कैसे दिलवा दे? होने वाला ही काम करवाएंगे वो, अनलीगल काम नहीं करवाते वो। लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है उनका। नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं आया है, उन्होंने काम करवाया है। अब आँख देखकर आँख फूटी हुई वो तो इलाज नहीं हो सकता, काम करवाया है उन्होंने। आपको क्या लग रहा है? सर मेरे को सुभाष जी के आने से बीजेपी मजबूत हुई है, लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूँ कि चुनाव में टक्कर है लक्ष्मणगढ़ में, क्योंकि सामने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी भी हैं जो कि 15 साल से सक्रिय हैं, लेकिन सुभाष जी के आने से जरूर मजबूती मिली है। टक्कर है, यानी ऐसा नहीं कह सकते जो पहले बीजेपी जितनी कमजोर पड़ती थी वो उतनी कमजोर ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रही है। इस बार बीजेपी में कुछ तो मजबूती है। आपको भी यही लग रहा है क्या? जी सर। क्या लग रहा है, मतलब थोड़ी देर आ जाइए। जी हाँ, बराबर का माहौल है दोनों तरफ, 50-50 लग रहा है हमें तो सर। तो इस बार बीजेपी में टक्कर में? बीजेपी में टक्कर में। 3 बार की तरह से पिछली बार जो थी ना वो वाला माहौल नहीं है अभी सुभाष जी महरिया का जो वातावरण उन्होंने बना रखा है ना, उस हिसाब से बीजेपी एकदम कंटेस्ट टक्कर में, और हो सकता है चुनाव निकाल सकते हैं वो। इस बार कोई निर्दलीय वगैरह का भी है क्या? नहीं, निर्दलीय वगैरह निर्दलीय वगैरह का कुछ नहीं है सर, निर्दलीय वगैरह का कुछ नहीं है। कॉमरेड वगैरह सर जो भी कॉमरेड है या फिर आरएलपी के भी उम्मीदवार हैं जो पूर्व में जिला परिषद मेंबर रहे हुए हैं, लेकिन वो अपने इलाके से नेचुरल साइड से वोट लेके आएंगे, तो वो भी नुकसान कांग्रेस को ही ज्यादा करेंगे। कांग्रेस को नुकसान करेंगे, हाँ, क्योंकि वो तो जाट वोट लेंगे या फिर चंद्रशेखर की वजह से मतलब वोटिंग वो लेंगे, है ना, तो वो थोड़ा बीजेपी को फायदा होगा। आपको क्या लग रहा है सर इस बार लक्ष्मणगढ़ में? कांग्रेस जीतेगी, डोटासरा जी आएंगे? डोटासरा जी आएंगे। कुछ लोग नाराजगी जता रहे हैं? कोई भी नाराजगी नहीं है, डोटासरा जी खुले आएंगे, एकदम जीत रहे, एकदम विकास की जीत होगी, विकास की जीत होगी। आपको क्या लग रहा है? हाँ, खूब बीजेपी के मिलेंगे, निर्णायक फैसला माइनॉरिटी के वोट रहेंगे। एक बार बाद में गया, बीजेपी ने तो इस बार माइनॉरिटी को टिकट भी नहीं दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, टिकट दिया नहीं दिया, मेन क्या माइनॉरिटी का मान सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, हॉस्पिटल बन रही है वन विभाग की जमीन के अंदर, हम मानते हैं अच्छा काम है,
वन विभाग की जमीन के अंदर जो बस डिपो बन सकता है, तो क्या मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान नहीं बन सकते क्या? गोविंद जी के पास में मुसलमानों के पार्षद गए वहाँ पे, तो उनको, जी हाँ, उनको धक्के के बाहर निकाला कि वो नहीं बन सकती, यानी कब्रिस्तान को लेकर नाराजगी बिल्कुल। और जिनसे माइनॉरिटी नाराज क्यों? ये तो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस को माइनॉरिटी और ऐसे ने कांग्रेस को अपना माना, लेकिन कांग्रेस ने कभी माइनॉरिटी को नहीं माना अपना। ये बात पे सिर्फ बुचकार के रखा, वोट बैंक का इस्तेमाल किया, लेकिन विकास कुछ नहीं किया माइनॉरिटी का। नहीं, अच्छा शिक्षा के एतबार से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शिक्षा के एतबार से उर्दू टीचर नहीं था, पिछली बार हमने खूब मतलब संघर्ष किया, एसटीएम को ज्ञापन दिया, चुनावी माहौल था, तब जाके जो बोलता 2 महीने हम हमारे जेब से, अभी चुनावी माहौल है, बोल 2 महीने लिए हम हमारे जेब से पगार देंगे। क्यों भाई, सरकार का पैसा लग रहा है, आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप 5 साल तक राज किया है, शिक्षा मंत्री रहे, तो शिक्षा मंत्री रहते हुए आप बीजेपी के समर्थन की बात कर रहे हैं, तो अभी बीजेपी के तो कई बड़े नेता, जैसे अमीन पठान ने कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, यूनुस खान जो डीडवाना से विधायक बनते रहे, वो छोड़ निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो नाराजगी है। वो कोई पार्टी जोड़ नहीं कर रहे, अब वो उनका पार्टी लेवल पे गुटबाजी का हिसाब किताब, वो उसके फेवर का, वो उसके फेवर का। हमें यूनुस खान डीडवाना को संभाले, हम हमारे लक्ष्मण देखेंगे, हमें यहाँ जीना है, लक्ष्मण में यहीं मरना है, हमें यहाँ कब्रिस्तान चाहिए थी, कब्रिस्तान लाने हमारे लोग गए तो उनको सम्मान नहीं मिला, यानी उस नाराजगी का नुकसान, बिल्कुल उसका नुकसान होगा जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस बार परिवर्तन की लहर चल चुकी है, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, और यहाँ भी डोटासरा काफी मजबूत माने जाते, प्रदेश अध्यक्ष माने जाते हैं, लेकिन पेपर चोरों की सरकार हो चुकी है। इन्होंने सब हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार किए। ये बोलते हैं हमने पेपर चोर पहले भी सरकारों में हुए, तो पहले के सरकारों में हुए तभी तो आपको लाए थे, आपने क्या किया फिर? आपको सुरक्षित रखना चाहिए था। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इस बार इसका काम तमाम हम करके भेजेंगे एकदम निश्चित रूप से। क्या लग रहा है आपको इस बार लक्ष्मणगढ़ में? इस बार लक्ष्मण में गोविंद सिंह डोटासरा जीत रहे हैं छोटो। इस बार क्या हो, तो पिछले 3 बार जीत ही रहे, इस बार चौथी बार जीत रहे हैं। लोग तो कुछ और कह रहे हैं। नहीं, लोगों कहने से थोड़ी होता है, क्योंकि काम विकास का किया ना उन्होंने, विकास का काम किया, यहाँ से 1800 करोड़ का काम किया है, तो जीत तो विकास की होती है ना। अच्छा, कितने वोटर्स जीत रहे हैं आपका? लगभग 30,000 से प्लस जीत रहे हैं आज के दिन, 30,000 जो प्लस जीत रहे हैं, यानी अभी तक की सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं आप? सबसे बड़ी जीत है। अभी हम लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट के मंगलूना गांव में हैं। आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं, तो आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार? हम पिछली बार यहाँ से 1004 वोट पीछे थे, और अब की बार हमने मंगलोना गांव से 200 या 500 वोट से आगे करने की मेहनत कर रहे हैं, और आगे काट के रहेंगे। और यही मेरा कहना है कि सब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई मिलजुल कर भाई भाई है, सब सुभाष जी मेहरिया को जिता कर भेजेंगे लक्ष्मणगढ़ तहसील से, और बढ़िया तरीका से भेजेंगे, और घमंडी बाबू का घमंड डालेंगे। जय श्री राम। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, युवा मतदाता भी हमारे बीच में लक्ष्मणगढ़ से। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में गोविंद सिंह जी 3 बार के विधायक रह चुके हैं, और वो कहते हैं कि गांव में विकास मेरा काम बोल रहा है। 1800 करोड़ रुपए वो बताते हैं। आप हर गांव के जाके आप सर्वे कर लो, जो रोडें बनाई है उनकी पपड़ियाँ उठा उठा के लोग ऐसे दिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे वीडियो कई उंगलियाँ पकड़ पकड़ के कोई विकास। अरे भैया, विकास पहले बात तो उसने जेब से नहीं किया है, जो 1800 करोड़ वो बता रहा है। 3 दफा राजस्थान की जनता, लक्ष्मणगढ़ की जनता ने वोट दिया, तब जाके वो बने। वो तो ऐसे गिना रहा है 1800 करोड़ 1800 करोड़ 1800 करोड़। विकास धरातल पे आप देख लेना। इस गांव को, मगलूना को उन्होंने तब गोद लिया था, कह रहे थे मगलूना को मैं गोद ले रहा हूँ। अच्छा, गोद लिया। ऐसा व्यवहार तो सौतेली माँ भी नहीं करती है, जो व्यवहार मगलूना ग्रामवासियों के साथ में हुआ है। गोद लेने के बाद क्या किस तरह सौतेला व्यवहार हुआ, ये बताइए। काम के लिए जितनी बार गए, वो जो ठेकेदार बिठा रखे हैं ना, उस ठेकेदारी की बात करते हैं। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, वो नहीं है, वो नहीं है, बस। और कुछ काम नहीं हुआ है। काम सिर्फ गोविंद सिंह जी का जरूर हुआ है। 2013 का विधानसभा चुनाव था, उस टाइम प्रत्याशी थे सुभाष जी मेहरिया। उन्होंने 45,000 कुछ वोट लिए थे। दिनेश जी जोशी निर्दलीय थे, उन्होंने 43,000 कुछ वोट लिए थे। ये 55,000 रुपये विधायक बन गए। ठीक है। इस बार वही दोनों सामने थे। नहीं 2018 में दिनेश जी थे और गोविंद सिंह जी थे। गोविंद सिंह जी और दिनेश जी ने चुनाव लड़ा। दिनेश जी के 77,000 वोट आए थे, 76,000 कुछ,
और गोविंद सिंह जी 97,000 कुछ, वो विधायक बन गए। इस बार लक्ष्मणगढ़ की पूरी भारतीय जनता पार्टी सुभाष जी के साथ में खड़ी है, दिनेश जी तन मन धन से लगे हुए हैं और पूरी पार्टी एकजुट, कोई त्रिकोणीय मामला नहीं है जी। गोविंद जी का तो चुनाव इस बार हो रहा है, उनकी बौखलाहट बता रही है, त्रिकोणीय समीकरण में वो जीते हैं, उनकी तो बौखलाहट अब बता रही है। तो इस बार लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष, मैं कह रहा हूँ अरे भाई साहब, प्रदेश का एक मुखिया टीचर्स उनको पूछता है आपके ट्रांसफर में पैसे लगते हैं क्या, और वो दोनों हाथ ऐसे खड़े करके कहते हैं हाँ जी हमारे पैसे लगते हैं ट्रांसफर करवाने में। मर जाना चाहिए वहीं डूब के। ये लक्ष्मणगढ़ की धरती संतों की धरती है, नाथी का बड़ा नाम रख दिया उन्होंने। चूरू को, अरे हमारे भी रिश्तेदार भी है, यार दोस्त भी है, व्यापारी भी संबंध भी है, चूरू को कहते हैं ऐसे अंगूठा तले रखेंगे। शाकर बिल्डिंग बन जाए 18 करोड़ में ही मगलूना में। मगलूना में तो काफी काम, हाँ तो कुछ भी काम नहीं करवाया उन्होंने। तो देख लो, मेरे को झूठ बोला तो उन्होंने कैमरा मार दिखाओ ना, थे कैमरा मारो चारों में खतो विकास है देखो ना, देखो टीन मैं कोई गलत बोला तो मंत्री जी ने काल परसों शाम में भी उसका नुकसान मैंने बुलाया, वो मैंने ताज लोगों ने बुलाया है, कौन हमारे रिश्तेदार है बुला लिया मैंने। मेरे को साहब मैं तो बन बैठे नहीं टाइम, मेरे को साहब मंत्री ने कौन दूला मैं तो ते फार्म भर लो थान दे देशू भी बाद में पकड़ बैठ गया कि मैं मंत्री ने दिलाना चाहूँगा, मैं तो कौन दिया मंत्री ने आज जान को काल दिया। सुभाष जी मारो व्यक्तिगत आदमी है, देखो सीधी बात मेरो व्यक्तिगत, मैं मारो कौन मेरे को बता रही हूँ खाली, मेरे तो व्यक्तिगत आदमी मैं देशू। क्या लग रहा है आपको इस बार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा? गोविंद जी जीत रहे हैं। गोविंद जी जीत रहे हैं 30,000 वोटों 30,000 वोटों से। तो लोग तो कह रहे हैं उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा है। काम कैसा लग रहा है? कहाँ काम नहीं किया, ये तो पर्सनल जगह है, सार्वजनिक जगह थोड़ी है। यहाँ जिस आदमी की जगह वो करेगा ना, एक वार्ड है, पर्सनल वार्ड है, एक आदमी का नाम है। भाई गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश की उन पर जिम्मेदारी, तो क्या वो क्षेत्र में आते हैं, मिलते हैं लोगों से, बात मिलते हैं ना, सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। काम करवाया उन्होंने? यहाँ आना कम होता है, यहाँ आना कम होता है, खुद का आना कम होता है। यहाँ जाओ काम करो, सबसे मिलते हैं, सबका काम करवाते हैं। नहीं जैसे लोग कह रहे हैं, कुछ लोग उनसे नाराज बता रहे हैं, वो तो सब पार्टी में होता है, जो वोट नहीं देता उसको गलत लगता है। और रियल में काम किया यहाँ से गाड़ोदा सड़क है, यहाँ से 16 सड़क है, यहाँ से राव की रानी में सड़क है, स्कूल में कितने कमरे दिए हैं, हॉस्पिटल। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो अक्सर त्रिकोणीय मुकाबले में जीतते रहे हैं, इस बार मुकाबला आमने सामने का है, तो इस बार मामला थोड़ा टक्कर वाला है। आपको भी ऐसा लगता है? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर जीत 30,000 वोट जीतेंगे। 30,000 वोट जीतेंगे, कोई टक्कर मतलब अब तक के सबसे ज्यादा जीतेंगे। अब तक सबसे ज्यादा, हर बार पहले 34, फिर 11, फिर 22, अब 30, फिर 44, टोटल मिला माइनस। चलिए भी 3 दिसंबर को पता लगेगा। आप क्या कहना साहब भाई बात है आंकड़ा काम विकास है ना डोटासरा जी को, ये जे सारा में सड़क बता रहे नटी यार बटी ना, बाकी की मुख्य जार देखो ये बताना थोड़ी हो है क्योंकि कोई कागजात मान पीसा है और इस सारा में सड़क है, विकास है, मुंडा पर यहाँ से गाड़ोदा सड़क गई है, यहाँ से 16 सड़क है, पूछो इनसे। जाके देखो आप, तो जाके देखो आप, चलो मेरे साथ। नहीं चलो आप चलो, मीडिया वाले आप दिखाओगे, ये थोड़ी दिखाएंगे, ये थोड़ी दिखाएंगे, आप दिखाओगे लाइव, आप चल के दिखाओ। मोदी का भी लाग रहा है मैं, हाँ केंद्र में भाई साहब काम करवाओ बड़े भाई साहब, सुनो मेरी बात, जितने काम करवाओ प्रधानमंत्री हाँ केंद्र से अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और मोदी कर रहा है, और मोदी जीतेगा और मोदी आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। मंत्री चलिए आपको ये प्रधानमंत्री योजना है तो फिर पहले क्यों नहीं बनी? अच्छा अभी बन रही है, जो गोविंद जी का पूरा सहयोग है, गोविंद जी के, सही बात है, गोविंद जी के विकास से सब कुछ हुआ है यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ तहसील में, और गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर 100% जीतेगा। उनका माहौल है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल माहौल है, शानदार माहौल है। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग तो ऐसे अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप काम बात करते हैं, वो अपनी पार्टी की बात है, अपने अलग विचार होते हैं। पूरी दुकान में घूम के अभी करेंगे। साहब हटावा मिलबाने की ना होए, हाँ अब कौन बोले हटखड़े बोला कि साहब मिलबाने भी आवे। हाँ बोल रहा है कि आते गाँव को साहब ने गोद लिया था 4.5 साल बाद में, साहब अभी चुनाव मतलब गोविंद सिंह डोटासरा, हाँ वो पीसीसी चीफ है, मेरे भाभी है, वो घर से पंचायत समिति की मेंबर है। अच्छा, और पार्टी से वो कांग्रेस से, अभी हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अच्छा। और उनके कारनामों से कर लिया हमने तो, जो आदमी के लिए हम रात दिन एक करके एजेंट बैठते थे बूथ के ऊपर, एक वोट के लिए लड़ते थे लोगों से, उस आदमी ने जीतने के बाद एक फोन तक नहीं उठाया। तो आप यहाँ देख लो राजनीति कितनी खतरनाक हो गई है, और लोग बोलते हैं कि मिलने आता था, भाई साहब 4.5 साल बाद में अभी चुनाव प्रचार में है, उससे पहले वो मगलूना में दिखाई भी नहीं दिया। तो अब ये तो आने वाली 3 दिसंबर को पता लगेगा जब मतगणना होगी कि किसके सर जीत का सेहरा बनेगा। यहाँ पर लोगों का मिला जुला माहौल है। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।